कि बटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। एकजुट होकर के यहां पे महायुति गठबंधन को, जो मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर कार्य कर रहा है, एनडीए के रूप में, एनडीए के रूप में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर ये महाअनाड़ी गठबंधन को हराना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन को, एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सियासी उबाल अपने चरम पर है और इस बार माहौल को गरमाने में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों ने आग में घी का काम किया है। उनके चर्चित बयान बटेंगे तो कटेंगे पर अब उन्हीं के गठबंधन सहयोगी एनसीपी नेता अजित पवार ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी और एनसीपी के इस आपसी मतभेद का क्या असर होगा चुनाव पर? क्या अजित पवार का ये रुख मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश है? आइए जानते इस सियासी खींचतान के पीछे की पूरी कहानी सिर्फ सियासत नगरी पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं और उनके बयानों ने चुनावी माहौल में उथल पुथल मचा दी है। बुधवार को अमरावती की जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब जब बटेंगे तब तब कटेंगे, अगर एक रहेंगे तो नेक और सेफ रहेंगे। यह बयान महाविकास आघाड़ी पर नहीं बल्कि महायुति के भीतर विवाद का कारण बना है। एनसीपी नेता अजित पवार, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने इस बयान का खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे की बात नहीं चलेगी, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा ही चलेगी। इस बयान से सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या अजित पवार का यह रुख मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखने की रणनीति है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ के बयानों से अजित पवार का मुस्लिम वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। साथ ही बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ मुद्दों पर एनसीपी से असहमति जताई है, खासकर नवाब मलिक को टिकट देने के मामले पर। फडणवीस ने साफ कर दिया कि वह नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेंगे। अमरावती की उसी सभा में योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कहा कि त्रेता युग में जब बजरंग बली रहे होंगे तब इस्लाम नाम की वस्तु नहीं थी। उन्होंने कहा, जिन्हें हनुमान जी पसंद नहीं वो कहीं और जा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या योगी के बयानों से महायुति के भीतर तनाव और बढ़ेगा? क्या अजित पवार का विरोध मुस्लिम वोट बैंक को साधने का प्रयास है? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।